यहाँ से भाई ये डैमेज थी, ठीक है, तो इसको प्रॉपर तरीके से रिपेयर करके फिर इसको पट्टी चेक करके अब देखो बिल्कुल इवन कर दिया। और एक ये वाला पार्ट बम्पर का अगला, तो इसको रेडी कर रहे हैं और फिर इसको करेंगे रीपेंट। और रीपेंट करने के बाद, ड्राई हो जाने के बाद, रबिंग पॉलिश हो जाने के बाद फिर इसके ऊपर होगी पीपीएफ। हमने पहला ही ब्रांड चूज़ करा अच्छी क्वालिटी का। इसके बाद भाई दूसरी गाड़ी हमारे पास हल्द्वानी से आई ब्लैक पीपीएफ के लिए, तब भी मैंने कैमियो प्रेफर करा। स्ट्रेटेजी जो होती है ना इनकी बिजनेस खींचने की, वही होती है कि जब ये किसी गाड़ी से उतारते हैं ना पीपीएफ, तो उसे ऐसे इज्जत से और तरीके से नहीं उतारते, खैचा मारते हैं सीधा, ताकि भाई वो पेंट भी लेके जाए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता किसी के लिए। और वो गम तो छोड़ेगी और पेंट भी ले जाएगी। अब सोच रहा हूँ फिर से दोबारा एक प्रोजेक्ट पोलो बनाई जाए, लेकिन इस बार भाई कुछ बहुत ही तगड़ा करा जाए। हालांकि वो भी बहुत यूनिक प्रोजेक्ट था, लेकिन कम से कम टाइम तो हो गाड़ी में। तो भाई प्रतीक भाई को भी एक गाड़ी पे छोड़ने जा रहा हूँ। और ये सामने देखो गाड़ी खड़ी है, कौन सी, मस्टैंग जीटी। लेकिन अब तुम्हें पता चल जाएगा मस्टैंग जीटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पीछे लिखा हुआ है ना। समझ नहीं आया, पता नहीं इतना बड़ा मस्टैंग जीटी पे मस्टैंग जीटी क्यों लिखवाना पड़ गया भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। और भाई स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में हमारी। और भाई फाइनली हमारे गैरेज पे एक और हमारा प्रोजेक्ट आया पीपीएफ के लिए। अभी जस्ट गैरेज पहुंचा था। ये है वो गाड़ी जिसको अभी हमने कराना है पीपीएफ। लेकिन भाई क्या होता है कि कभी कभी ग्राउंड जो होती है ना गाड़ी की अच्छी नहीं होती, तो उसको भी रिपेयर करना पड़ता है। तो उसको रिपेयर करने के लिए कुछ ऐसा काम हो रहा है इस गाड़ी के ऊपर। मेरे आने से पहले चालू कर दिया था। यहाँ से भाई ये डैमेज थी, ठीक है, तो इसको प्रॉपर तरीके से रिपेयर करके फिर इसको पट्टी चेक करके अब देखो बिल्कुल इवन कर दिया ये। और एक ये वाला पार्ट बम्पर का अगला, तो इसको रेडी कर रहे हैं और फिर इसको करेंगे रीपेंट। और रीपेंट करने के बाद, ड्राई हो जाने के बाद, रबिंग पॉलिश हो जाने के बाद फिर इसके ऊपर होगी पीपीएफ। और ये होने वाली है हमारी ट्रांसपेरेंट पीपीएफ, जो कि भाई 5 ईयर की वारंटी रहेगी और टीपीयू क्वालिटी में रहेगी। तो आज की वीडियो में आपको ये दिखाएंगे। और इस बे को हम रेडी कर रहे हैं जिसके अंदर इस गाड़ी की पीपीएफ करेंगे। तो ऐसी कुछ सीन है। और बात चल रही है हमारी फ्लोर मैटिंग की, तो वो भी हो जाएगी। अब ये पहले लिफ्ट इंस्टॉल हो। और भाई ये लिफ्ट इंस्टॉल करना तो बड़ा भयंकर काम है। इसको इंस्टॉल करने के लिए पहले 3 फीट अंदर गड्ढा खुदेंगे, दो। अब वो कह रहे हैं कि आप डिसाइड करो आपने कहाँ लगानी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर इसके गड्ढे उड्ढे कराओ। मैंने चलो, तो कल इनका एक एक्सपर्ट बंदा जो है वो आएगा और तब जाके ये जो लिफ्ट है ये तब जाके इंस्टॉल होगी। मैं चलो कोई नहीं। और ये आते ही वेलकम करने के लिए हमारा पिस्टन है यहाँ पे। ओए इधर जरा, हाँ हाँ, क्या हाल है भाई? आज तो मैंने सोचा है कि ढंग से एक बार पहले कटिंग करा लूँ, शक्ल सुधार लूँ, थोड़ा शक्ल का स्पा कराते हैं और उसके बाद चलते हैं भाई। पहले नहाएंगे फिर चलेंगे कहीं ना कहीं सिस्टम करने, क्योंकि आज तो है छुट्टी फाइनली इतने दिनों बाद। तो भाई वर्कशॉप से निकल के मैं तो आ गया कटिंग कराने। अब शक्ल थोड़ी सुधरवा रहा हूँ और दोबारा बच्चे बन जाते हैं। वैसे लास्ट टाइम जब मैंने कटिंग कराई थी तो सोचा था थाईलैंड जाऊंगा, लेकिन पूरे 70,000 रुपये का घाटा खाया मैंने उसमें एक बार, और उसके बाद भी 50-60 हज़ार का खाया। तो उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कैसे। तो भाई मैंने तो करा ली शक्ल अपनी ठीक। और यहाँ देखो कौन लगा हुआ है। प्रतीक भाई ले तो जिंदगी में तुम ही रहे हो। तो भाई निकल गई अपनी शक्ल वगल थोड़ी सी सुधरवा के, ठीक है। यही एक टाइम मिलता, आज के दिन की छुट्टी थी हमारी, लेकिन आज भी हम वर्कशॉप पे थे और वर्कशॉप पे काम ही करवा रहे थे। मैं कहा अब थोड़ी देर के लिए तो निकाल ही लेना चाहिए अपने लिए टाइम, और सीधा चलते हैं भाई, जरा शक्ल वगल सुधारते हैं घर जाके जरा। तो भाई प्रतीक भाई को भी एक गाड़ी पे छोड़ने जा रहा हूँ। और ये सामने देखो गाड़ी खड़ी है, कौन सी, मस्टैंग जीटी। लेकिन अब तुम्हें पता चल जाएगा मस्टैंग जीटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पीछे लिखा हुआ है ना। वैसे तो पता ही नहीं चलता ना, क्योंकि मस्टैंग का सिस्टम पता नहीं चलता है ना। समझ नहीं आया, पता नहीं इतना बड़ा मस्टैंग जीटी पे मस्टैंग जीटी क्यों लिखवाना पड़ गया भाई। पता चल गया ना भाई ये मस्टैंग जीटी है। दूर से पता चल गया, बड़ा दिखवा लिया। तो भाई प्रदीप भाई को उतार दिया। अब मेरे को भाई एक बहुत बढ़िया सा सजेशन दे दो कि मेरे को ना सबसे पहले एक अपनी गाड़ी के अंदर लगवाना है डैश कैम, क्योंकि डैश कैम के बिना यार रोड पे सही नहीं रहता सिस्टम ना। क्योंकि मैंने वैसे भी इसी गाड़ी में चलना, अभी कोई नया प्रोजेक्ट भी नहीं कर रहा। और हाँ, एक चीज़ और सजेस्ट कर देना, देखो
प्रोजेक्ट कार कौन सी करनी चाहिए। मेरा तो दोबारा दिल हो रहा है एक प्रोजेक्ट पोलो बनाने के लिए, क्योंकि पोलो यार उसमें बचे थे 6-7 महीने, अब पैसे मिल गए अच्छे तो दे दी मैंने, बेच दी। अब सोच रहा हूँ फिर से दोबारा एक प्रोजेक्ट पोलो बनाई जाए, लेकिन इस बार भाई कुछ बहुत ही तगड़ा करा जाए। हालांकि वो भी बहुत यूनिक प्रोजेक्ट था, लेकिन कम से कम टाइम तो हो गाड़ी में। मेरा मन है कि अगर मेरे को ऑटोमेटिक जीटी मिल जाए ना पोलो की, तो भाई नेक्स्ट लेवल उसको बनाऊंगा भाई। आगे से वर्टस ओए और बाद में भाई एलॉय डलवाएंगे बढ़िया, पीछे आएंगी Q2 वाली लाइटें, पीछे स्पॉइलर, ओए यही करूंगा। तो बाकी और भी कुछ भी सजेशन दे दो, मैं तो, हमें तो बनाना है, हम तो कारीगर आदमी, बनवा देंगे, सिस्टम कर देंगे। और दूसरी चीज, हमारी वर्कशॉप पे आई है एक और गाड़ी पीपीएफ होने के लिए। हालांकि हमने जब पीपीएफ का काम चालू करा तो सबसे पहली गाड़ी, सबसे यूनिक पीपीएफ में करी थी, कलर पीपीएफ में, वाइट टू ब्लू। वाइट टू ब्लू का मतलब इसमें एक शेड आता है जिसके अंदर ब्लू स्पार्कल्स होते हैं, तो उसमें करी थी। इसके अलावा मेरे पास और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। हमने पहला ही ब्रांड चूज करा अच्छी क्वालिटी का। इसके बाद भाई दूसरी गाड़ी हमारे पास हल्द्वानी से आई ब्लैक पीपीएफ के लिए, तब भी मैंने कैमियो प्रेफर करा। अब पता क्या स्ट्रेटेजी क्या होती है आज की डेट में, जितने भी डिटेलर होते हैं उनका ये होता है, देखो एक तो वो खुद की पीपीएफ यूज करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छे डिटेलर्स बहुत सारे मार्केट में ऑलरेडी हैं जो ब्रांड यूज कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे ब्रांड, लेकिन क्वालिटी वाले, जिनका पूरे वर्ल्ड में नाम चलता है ऑब्वियसली। तो जैसे गरवारे हो गया, 3M हो गया और ये पेंट गार्ड हो गया, ठीक है। तो मैंने ये सोचा था कि भाई मैं अपना खुद का ब्रांड तो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पे इतना पैसा है नहीं, ठीक है, कि मैं खुद का ब्रांड बना दूं। लेकिन क्वालिटी जो ब्रांड अवेलेबल करा रहे हैं अच्छे, उनकी यूज करेंगे। तो मैंने कैमियो प्रेफर करा पहले। अब जो मेरे पास ट्रांसपेरेंट पीपीएफ होने के लिए गाड़ी आई है अभी, एक्सयूवी, ये जो 3XO है, इस गाड़ी के ऊपर मैंने सोचा है कि मैं करूंगा पेंट गार्ड की पीपीएफ, वो भी 200 प्लस माइक्रोन होगी, अच्छी क्वालिटी। ऑलरेडी मार्केट में ब्रांड बहुत टाइम से अवेलेबल है और इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत लोग प्रेफर करते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई ये करते हैं, और इसलिए मैंने कस्टमर को बताया, हाँ जी हम आपकी कार के ऊपर यही ब्रांड यूज करेंगे। तो कल जो हमारे पास गाड़ी पे पीपीएफ होनी है हमारी, आज वो गाड़ी पेंट होकर रेडी हो चुकी है। कल वो गाड़ी की सुबह रफ रबिंग, पॉलिश, ड्राई क्लीनिंग बढ़िया हो जाए, रफ रबिंग हो जाएगी, पीपीएफ के बाद ड्राई क्लीनिंग वगैरह करेंगे। मोटी मोटी ड्राई क्लीनिंग जैसे वैक्यूम वगैरह वो तो कल पीपीएफ से पहले ही कर लेंगे, ऑब्वियसली मोटी डस्ट नहीं चाहिए हमें। और उसके बाद गाड़ी की डिटेलिंग करके फिर उसके ऊपर पीपीएफ होगी, लेकिन वो होगी पेंट गार्ड की। तो कल मैं मार्केट से पीपीएफ मंगा रहा हूँ जो, वो पेंट गार्ड की होने वाली है और अच्छी क्वालिटी होने वाली है। इसकी कॉस्टिंग के ऊपर ना एक डेडिकेटेड वीडियो इस गाड़ी के साथ ही बनाएंगे जब ये गाड़ी मैं डिलीवर कर रहा हूँ। तो भाई एक तो ये प्रोजेक्ट कार का बता दो, और बाकी पीपीएफ के ऊपर जो मेरा मानना है वो सही है कि नहीं ये भी मुझे बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई ब्रांड हो तो सही रहेगा। ब्रांड लोकल में तो हर कोई भाई अपना नाम छाप के और उसके ऊपर फिर पीपीएफ करे जा रहा है, और बड़े बड़े ब्रांड्स भी, ठीक है। तो उसके ऊपर मेरा कम ध्यान है, मेरा ध्यान है जैसे गरवारे हो गया, उसके ऊपर अभी मैं आगे गरवारे भी लेके आऊँगा, गरवारे भी करूँगा। और कोशिश यही है कि दिल मतलब सिर्फ ब्रांड ही करें। उसके बाद क्या होता है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ना हमसे पहले होती है। अब कोई बंदा जा रहा है किसी के पास, उसका खुद का ब्रांड है, ठीक है, कि भाई हाँ मेरा ये वाला ब्रांड है और उसकी पीपीएफ है मेरी खुद की, तो फिर थोड़ा सा बंदे को रहता है मन में। हालांकि हमने बहुत अच्छे, मेरे दोस्त का जो मैंने उसके पीपीएफ इतनी करा ली, आज तक किसी को कोई इशू नहीं आया। लेकिन अब हम किसी बड़े ब्रांड पे जिनकी चेनें फैली हुई हैं उनके पास जाएं, वो कहें हमारा खुद का है, तो ऐसे कैसे मान लें। हालांकि वो भी काफ़ी टाइम से ब्रांड, कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत पहले से ही है मार्केट में, तो उनका तो चल रहा है क्योंकि उनका ट्राइड एंड टेस्टेड है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नए नए आके चेनें खोल के बैठे हुए ना, फिर वो बोल देते हैं कि भाई हमारी 50 ब्रांचें हैं, और फिर लेकिन एग्जिस्ट अभी थोड़े टाइम से ही करे हैं, फिर वो कहते हैं हमारी खुद की ब्रांड नहीं है। तो भाई किसी की पीपीएफ यहाँ नहीं बन रही मेरे हिसाब से, सारी पीपीएफ बाहर से आती है। जैसे कि सिस्टम का हो गया, सारा माल बाहर का होता है, यहाँ पे ब्रांडिंग करके फिर उसे बेचा जाता है। तो ये तो किसी की ऐसी मेरे को लगती नहीं, इसके ऊपर R&D है। और स्ट्रेटेजी जो होती है ना इनकी बिजनेस खींचने की, वो ये होती है कि जब ये किसी की गाड़ी से उतारते हैं ना पीपीएफ, तो उसे ऐसे इज्जत से और तरीके से नहीं उतारते, खैचा मारते हैं सीधा, ताकि भाई वो पेंट भी लेके जाए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता किसी के लिए, और वो गम तो छोड़ेगी और पेंट भी ले जाएगी। तो ये सारी दिक्कतें अच्छी पीपीएफ भी कर सकती हैं, जिसको आप एकदम से ऐसी खींच दोगे ना तो वो, और 3-4 साल बाद तो वो ऐसे हो जाएगी। इनकी खुद की पॉलिसी के अंदर जो होता है ना, वो जो साइन सुइन कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, उसके अंदर लिखा होता है ये चीज़ कि भाई आपके कार्ड के ऊपर हमने पीपीएफ करी तो हम ही उतारेंगे, क्योंकि उन्हें पता है दूसरे के पास चलेगी, दूसरे हमारे जैसे निकले तो फिर वो भी फाड़ के हमारी फटवा देंगे। तो ये सीन होता है मार्केट में जो आजकल चल रहा है। पर मैं चाहता हूँ ब्रांड सीधा, ई वारंटी आती है भाई गरवारे की, पेंट गार्ड की, इन सब की ना ई वारंटी आती है, 3 साल तो ये खुद ही देते हैं, मतलब ई वारंटी की भाई कुछ भी हो जाए हमारी जिम्मेदारी हमारी,
मतलब जिसको हम माल दे रहे हैं उसकी दवाई। तभी तो ये थोड़े प्रीमियम होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन क्वालिटी तो भाई भरोसा होता है कस्टमर को कि हाँ कि कुछ भी हो जाए तो हमारे साथ एक जो दुकानदार है, ये नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा करोड़ों का ब्रांड है जो बैठा है वारंटी देने के लिए। तो ये चीज़ है, इसलिए मैंने पेंट गार्ड करनी है कल इस गाड़ी के ऊपर। बाकी आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं भाई कमेंट डाउन करके बता देना। कोशिश तो यही रहती है डेली व्लॉगिंग करें, डेली व्लॉग अपलोड करें और डेली कुछ ना कुछ सिस्टम दिखाएं। और अब जाके घर जाके अपने आप की डिटेलिंग करूँगा, नहाऊंगा ठीक है, ये नाखून काटूंगा, क्योंकि हफ्ते में एक बार टाइम मिलता है प्रॉपर ग्रूमिंग करने का, ना तो हम तो हर दूसरे दिन देते हैं। तो ये सीन है। और आज तो मैं बच्चा सा बन गया, अगर वापसी का ही थोड़ा यंग वाली फील ले लूँ, फिर उसके बाद जिम ज्वाइन करने का भी दिल करेगा ना। तो ऐसे ही है, नहीं तो जब दाढ़ी मूंछ होती है तो वैसी लड़की पास नहीं आती, मतलब कोई पटाने भी जाओ तो ये है सीन। अब मैं सोचूं कि हाँ भाई मेरी उस लड़की से बात हो रही है और मैं उससे अपने कोई बात आगे बढ़ाऊं, तो वो बढ़ेगी नहीं। दाढ़ी से तो भाई हर कोई गुंडा ही समझता है। तो यही है ना, हम है ही नहीं, हम शरीफ हैं, तो शक्ल भी वैसी होनी चाहिए, ये सीन है। चलो भाई चल रहे हैं। अब तो वैसे ही तुम्हारा भाई थोड़ा प्रोफेशनल हो गया, तो भाई जरूरी है बाकी यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सॉरी अगर ये व्लॉग थोड़ा छोटा रह गया हो, बाकी भाई फिर भी रहती है मेरी कि मैं लिमिट रखता हूँ कि 10 मिनट तक तो भाई पहुँचाई दो किस तरीके से व्लॉग को। और प्रोजेक्ट कार के लिए भाई प्लीज़ बता दो नई प्रोजेक्ट कार कौन सी करूँ, कमेंट डाउन कर देना। मेरा दिल तो पोलो का है वापस, क्योंकि बड़ी दुनिया जुड़ गई थी उससे। और फॉर्च्यूनर भी भाई होपफुली वापसी आ जाएगी। जिसको दी है मैंने फॉर्च्यूनर से मुझे पता नहीं कितनी पसंद आती है, बंदा दे नहीं रहा वापस। बाकी वो आती है तो फिर उसके ऊपर भी व्लॉग्स आ जाएंगे थोड़े दिनों में, वो भी आ जाएगी। और फिर भाई अपने सारे प्रोजेक्ट्स इकट्ठे दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलो यहाँ तक वीडियो देख लिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, कुछ सजेशन दे के जाना। चलो बाय बाय, लव यू।